तो आपको उतने छट गए, अब पर्टिकुलर इसको पकड़ लिया तो उसको मिला के इसको ऐसे ऐसे अंत एक बिंदु ऐसा आता है कि आप लगभग लगभग वहां पे अभिष्ट तक पहुंच जाते हैं और वहां पे आप उसको, वहां पे आप कहीं ना कहीं सफलता के काफी करीब होते हैं। तो ये हो गई आपकी प्लानिंग स्टेज। दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, इसको कैसे प्रयोग किया जाए। प्लानिंग, आपने सब प्लानिंग कर लिया। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो गया, आपने प्लान तो कर लिया कि हमें क्या 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 करना है, ये आपकी सभी प्लानिंग थी। इम्प्लीमेंटेशन जो हम चर्चा कर रहे थे ये इम्प्लीमेंटेशन ही है कि ब्लैक बोर्ड पर लिख देना, 2 समूह बना देना और उन दोनों समूहों में जो सही बातें हैं उस पर टिक लगा देना, जो गलत बातें हैं उस पर टीचर अपना अभिमत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वहां पे क्रॉस लगाता जाए। और लास्ट का स्टेज है आपका इवेल्युएशन स्टेज। लास्ट में हम उन दोनों पर विचार विमर्श करते हुए क्या अच्छा, इवेल्युएशन मतलब क्या क्या अच्छा क्या बुरा, क्या गुण क्या अवगुण, तो दोनों को करते हुए सारे मेरिट्स को ले लेते हैं, सारे डिमेरिट्स को छोड़ देते हैं और अंत में हम जो अभिष्ट को प्राप्त करते हैं वही अभिष्ट जो प्राप्त हो जाता है और जिस विधि से वो प्राप्त होता है वही विधि प्रविधि कहलाता है। अच्छा, डिस्कशन जो मेथड पर हम जो चर्चा कर रहे हैं तो उसमें इसका देखो, इससे विद्यार्थी के जो 3 जो पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तो इसमें 2 अवस्थाओं को हम लोग कंप्लीटली प्राप्त करते हैं, ज्ञानात्मक और भावात्मक। लेकिन अगर इस पर विचार करें तो ज्ञानात्मक और भावात्मक, जबकि लेक्चर मेथड या किसी प्रकार की शिक्षण विधियों में ऐसी सर्वाधिक शिक्षण विधियां ऐसी नहीं हैं कि जो विद्यार्थी के दोनों उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त कर ले। लेकिन डिस्कशन विधि में आप हम लोग जो ब्लूम के द्वारा जो उद्देश्यों का वर्गीकरण वहाँ पे तीन जो दिए गए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तो यहाँ पे हम 2 को एक साथ प्राप्त करते हैं, ज्ञानात्मक और भावात्मक। क्यों? ज्ञानात्मक विषय वस्तु का प्रतिपादन संपादन होने के बाद हम उस पर वहीं क्या वहीं हमें फीलिंग होने लगता है, हमारे अंदर विचार विमर्श उत्पन्न होने लगते हैं और हम क्या करते हैं, उसी पे हम अपना परिवार, हम विचार, उसी पर अपने विचार पे विचार हम रखते जाते हैं। तो वहाँ पे ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों पक्षों का विकास होता है। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी के तीनों डायमेंशंस का विकास हो, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो जब सीखी गई बातों का ज्ञानात्मक भावात्मक विकास तो हो गया, विद्यार्थी विषय वस्तु में क्या हो गया, परिपूर्ण हो गया। और जैसे ही वो विषय वस्तु को क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है, घर पे जाएगा, समाज में जाएगा, विषय वस्तु कहीं बताएगा, कहीं ना कहीं अपने जीवन में प्रयोग करेगा। हमने यहां से सीखा, वहां पर इम्प्लीमेंटेशन किया, वह क्या होगा, वही उसका क्रियात्मक पक्ष हो जाएगा। अच्छा, अब सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी चीज की बहुत गूढ़ तरीके से समझने के लिए हम उसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं, उसकी संरचना, इसकी संरचना कैसी होती है। तो संरचना में एक महोदय हो गए, हिल महोदय ने 1969 में उन्होंने इस बात को अपने उस पर अपने विचार जो दिए थे वो अभी भी काफी सारगर्भित है और अभी भी उस पर शिक्षाविदों का एक अभिमत है। तो उसमें हम लोग पहला है, शब्द एवं संकल्पनाओं को परिभाषित करना। क्या है? शब्द एवं संकल्पनाओं को परिभाषित करना। शब्द को एवं संकल्पनाओं को परिभाषित करना, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी आप अपर कक्षाओं में जाएंगे तो जब भी आप अपने विषय वस्तु को रखते हैं तो उसमें होता है की वर्ड, और वो की वर्ड का मेरा क्या अभिमत है मैं उस पे रखूंगा। एक ही शब्द के कई अभिमत हो सकते हैं, इसीलिए इसकी संकल्पना को बता देना सबसे महत्वपूर्ण है कि यह शब्द डिस्कशन, आप इस टेक्निक्स में इसको आप यूज कर रहे हैं। डिस्कशन का मतलब अगर सामाजिक संदर्भों में लिया जाए या उसको नैरो मीनिंग के रूप में लिया जाए तो डिस्कशन, लोग भाई हम डिस्कशन मत कीजिए, मतलब क्या, देखो उनका सेंस क्या है, निगेटिव, जबकि यह सकारात्मक है क्योंकि ये प्रभुत्ववादी नहीं है, ये डेमोक्रेटिव है, ये जनतंत्रवादी है, ये जनतांत्रिक है।
तो क्या हो गया, शब्द और संकल्पनाओं को सबसे पहले हम परिभाषित कर देंगे कि इस शब्द का मतलब, सिर्फ इस पर समालोचना करना है। इस शब्द का ये अर्थ है, ठीक है। दूसरा होता है चर्चा सामग्री का सामान्य संदेह कहना। चर्चा सामग्री का सामान्य संदेश कहना। हम ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर संदेह उत्पन्न हो गया है और उसको हल करने के बाद जो संदेश दिया जाएगा, तो चर्चा सामग्री का सामान्य संदेश कहना। संदेश क्या है कि विद्यार्थियों के डाउट्स को क्लियर करना, विद्यार्थियों के मन में उन जिज्ञासाओं को समाधान करना जो जिज्ञासाएं उनके मन में जन्म ले रही हैं, पल रही हैं। तीसरा, उपकरणों एवं मुख्य प्रकरणों को घोषित करना। अब कोई भी टॉपिक लिए हैं, जिस टॉपिक पे आप डिस्कशन कर रहे हैं, उस टॉपिक का भी एक सब टॉपिक होगा। आप दर्शन शास्त्र का कोई विषय मतलब आपने ले लिया, आत्मा परमात्मा, जो आपका ये विषय हो गया, तो फिर उसके कोई सब टॉपिक, परमात्मा को आप जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो परमात्मा को जानने के लिए फिर आपने उसके जो सब टॉपिक आपने बनाया आत्मा, फिर आत्मा को समझने के लिए क्या क्या बनाया, उसके जो सब टॉपिक हो जाएंगे। कैसे कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां, जितने भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, वो जानने की, वो वहां तक पहुंचाने की विषय वस्तु है। फिर उसमें मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये ऐसे जैसे कि जो भी आपका संदर्भित जो विषय होगा, उस विषय के हिसाब से आप उस बातों को बांटते रहेंगे। समय आवंटन सबसे महत्वपूर्ण। 1 घंटे में आपको इस विषय वस्तु को स्पष्ट करना है। प्रकरणों एवं उप प्रकरणों पर चर्चा करना। प्रकरण जो भी आपने टॉपिक बनाया और उसके उप प्रकरण के अंतर्गत जो भी आप उसका टॉपिक बना रहे हैं, कि उसके ऊपर सभी बिंदुओं पर क्रमशः चर्चा करना। सामग्री का अन्य ज्ञान से एकीकरण करना। शिक्षा का उद्देश्य ही है कि क्या करना, समवाय करना, एकीकरण करना, सभी चीजों का, सभी विषय वस्तुओं का एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करना कि आप अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैं शिक्षक तभी हूं ना जब मेरे सम्मुख विद्यार्थी हैं। तो इस बात को मैं अगर आप ये भूल जाएं कि आप शिक्षक हैं और बस कोई नहीं, अरे विद्यार्थी है तब शिक्षक का अस्तित्व है, और विद्यार्थी है तब शिक्षक का अस्तित्व, शिक्षक है तब विद्यार्थी का अस्तित्व है। तो यहाँ पे इस प्रकार से बातों को हम लोग एकीकरण, मतलब कि एक दूसरे का, हम हैं तो प्रिंसिपल है, ये सब है तो मैनेजमेंट है, ये सब है तो शिक्षा की व्यवस्था है, और ये जो सब है तो पॉलिसी मेकर है। अच्छा, अगला लीजिए, चर्चा किए गए मुद्दों का अनुप्रयोग। आपने जो डिस्कशन किया वो डिस्कशन क्या ऐसे ही छोड़ने की है? मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, जो आत्मा परमात्मा और जो भी ज्ञानेंद्रियों का, क्या उद्देश्य हो जाएगा? ये अन्य विद्याएं तो आपको क्या करती हैं, आपको जीविकोपार्जन के योग्य बनाती हैं, लेकिन व्यक्ति की जो आत्मिक संतुष्टि है ना, जिसको मानसिक संतुष्टि है, या सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी कुछ लगता है अधूरा रह गया, तो वो अधूरापन हम वहीं से प्राप्त करते हैं, जिसका मैंने उदाहरण दिया था। अच्छा, उपयोग में लाई गई सामग्री का मूल्यांकन। उपयोग में अपनी सामग्री, क्या क्या सामग्री लाई थी, डिस्कशन करते समय आपने कोई चार्ट, कोई विषय वस्तु, या किसी प्रकार के उद्धरण, या किसी प्रकार के आपने ग्रंथों का, किताबों का
किसी विद्वानों के अभिमत को कहाँ कहाँ से कोट किया है आपने, उन सब पर भी चर्चा ये हो जाती है। चर्चा एवं अन्य सदस्यों का मूल्यांकन, चर्चा एवं अन्य सदस्यों का मूल्यांकन, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जब भी कोई विषय वस्तु अपने मान ग्रुप डिस्कशन किया, पैनल किया, या टीचर और स्टूडेंट का जो भी डिस्कशन हुआ, तो इस बात पे हमेशा देखा जाता है कि ना विषय वस्तु को ठीक से नहीं रखी गई, ऐसा मन में संदेह होता है कि ना इससे तो अच्छा ये हो सकता था, इससे तो अच्छा ये हो सकता है। नहीं, इस प्रश्न को, अगर ये प्रश्न बहुत अच्छा था लेकिन इसको अगर ऐसे कन्वर्ट कर दिया गया होता, प्रश्न की भी कला है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ जैसे प्रश्नों को अगर लास्ट में न लगा के अगर बीच में, मध्य में लगाए जाएंगे ना, तो प्रश्न वो सबसे अच्छे माने जाएंगे। वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वही स्वीकार्य है, क्योंकि वही जनतांत्रिक विधि है। तो फिर इस एक लास्ट में मुझे कंक्लूजन आ गया, और कंक्लूजन के बाद से हम लोग सबका अभिवादन, सबका धन्यवाद, सबके अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं, और उस विषय वस्तु को हम समाप्त करते हैं। जो भी आप जिस प्रकार से विषय वस्तु आपने कोई शांति पाठ कर दिया और विषय वस्तु को समाप्त कर दिया, और उसके बाद से क्या हुआ, हमने उस पर एक रिपोर्ट बना लेते हैं कि इन करने के बाद पर्टिकुलर ये बिंदु निकल के आए, और इन बिंदुओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह विषय वस्तु या यह अभिष्ट बिंदु सत्य है। तो इस प्रकार से हमारा ये डिस्कशन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस प्रकार से समाप्त होता है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को डिस्कशन प्रविधि समझ में आई होगी। पुनः मैं इसको एक बार रिवीजन कर दूं कि जैसे कभी भी कक्ष में आप जाएं तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लें, क्योंकि टेक्निक्स और मेथड्स ये सब स्ट्रैटेजीज में आती हैं, और आप इसको तय कर लें कि मुझे किस अप्रोच से पढ़ाना है। आप अगर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच से अगर आप पढ़ा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से आप पढ़ा रहे हैं, तो एक अप्रोच को आप तय कर लीजिए, और उन अप्रोच में आप किस विषय वस्तु, किन मेथड्स को लगा रहे हैं। आपने लेक्चर मेथड को लिया, और लेक्चर मेथड के बाद से अगर आपको कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो आपने उसमें एक टेक्निक का प्रयोग किया। टेक्निक मतलब एक युक्ति मतलब एक ट्रिक्स का मतलब योर ओन वे, आपने क्या सोचा और आपने क्या उसको, आप क्या चाहते हैं, और उस प्रकार का आपने एक युक्ति का प्रयोग किया, और युक्ति का प्रयोग आप बहुत ही सार्थक तरीके से आपने डिस्कशन टेक्निक्स को आपने प्रयोग किया, और विद्यार्थियों के अभिमतों को लेते हुए एक निश्चित सारगर्भित उद्देश्यों पर पहुंचकर आप अपने शिक्षण का उस निचोड़, उसका जो सारांश है विद्यार्थियों के सम्मुख कहते हुए आप उसको समाप्त कर देते हैं, और सबको धन्यवाद देते हुए फिर भी अगर कोई संदेह रह जाता है तो उसको अगली कक्षा में हल करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।